हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैर व आफियत से होंगे। आज हम आपको कराची मेद एकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो अभी जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज हम क्लास मैट्रिक की एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। याद रखिएगा रेशो होती क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशो। जब दो क्वांटिटी का, दो वैल्यू का हम कंपैरिजन करते हैं, हम मवाजना करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशो, यानी द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन को आप लोग देखें। पहला क्वेश्चन है 70 kg एंड get to 28 kg। अब सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं? 70 रेशो आपके पास क्या आ जाएगा? 28। अब एक चीज याद रखिएगा, एक ही टेबल से इन लोगों को काटने हैं जिसके आखिर में 0 आ जाए। 0 2 4 8 याद रखिएगा वो हमेशा 2 के टेबल से आते हैं। अब 2 के टेबल से इसको कैंसिल करें। 2 3 से 6, 7 में से 6 गया, 1 बचते हैं, वो 0 को दिया तो यह हुआ 10। 2 5 से क्या हो जाएगा? 10 रेशो। 2 1 से 2 और 2 4 से आपके पास क्या हो जाएगा? 14। अब देखें 7 5 से 35 रेशो 7 2 से क्या हो जाएगा? 14। सो आपका आंसर होगा 5 रेशो 2। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे के लिए सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दिया है कि 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। सॉल्यूशन। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, यहां पे 60 जो है वो सेंटीमीटर में दिया है, 1 जो है वो मीटर में दिया है। सो कोशिश पहले यह करना है कि हमारे पास ये जो मीटर है इसको पहले कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। कैसे करते हैं? याद रखिएगा 1 मीटर जो है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर के बराबर है। सो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 60 सेंटीमीटर है, 60 रेशो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? 100 के साथ। अब देखिए 60 रेशो ये 101 से क्या हो जाएगा आपके पास? 100। अब दोनों सेंटीमीटर में आ गए। अब देखिए यहां से एक 0 कैंसिल, एक 0 यहां से कैंसिल। सो 6 रेशो आपके पास क्या हो जाएगा? 10। अब दोनों चूंकि 2 के टेबल में आते हैं, सो 2 3 जा 6 और ये 2 5 जा 10। सो ये आपके पास क्या हो गया? आंसर। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 जो उन्होंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 40 सेकेंड एंड 3 मिनट्स। सॉल्यूशन। अब इसमें देखें कि 40 सेकेंड दिया, 40 सेकेंड एंड 3 मिनट्स। पहले मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां देखिए 40 रेशो 3 मल्टीप्लाई बाय 60। अब 40 रेशो 6 3 से क्या हो जाएगा? 18 और ये क्या हो जाएगा? 0। अब एक 0 ये कैंसिल, एक 0 ये कैंसिल। सो आपके पास क्या बनता है? 4 रेशो 18। अब 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। सो ये आपके पास क्या हो गया? आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने आपको दिए 200 ml यानी मिलीलीटर एंड 2 लीटर। सॉल्यूशन। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो लीटर है इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। सो याद रखिएगा कि एक लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 ml होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, 200 रेशो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब देखें 200 रेशो 2 1 से क्या हो जाएगा? 2 और ये 2000। 2 0 ये कैंसिल, 2 0 ये कैंसिल। सो आपके पास क्या बचता है? 2 रेशो 20। अब 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, 0 का 0। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर।
एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने दिए 135 डिग्री एंड 360 डिग्री। सो सॉल्यूशन आप डायरेक्ट लिखिए कि 135 डिग्री रेशो 360 डिग्री। अब याद रखिएगा जिसके आखिर में 0 और पाइप आ जाए वो हमेशा पाइप के टेबल में आते हैं। सो पहले पाइप से देखें, 5 2 ज़ा 10, 3 इसको दिया, ये क्या हुआ 35, 5 7 ज़ा 35 रेशो। ये देखिए 5 7 ज़ा 35, 36 में से 35 माइनस करें 1 जो है वो हम लोगों ने 0 को दिया तो ये क्या हुआ 10। अब 2 पाइप से क्या हो जाएगा 10 डिग्री। अब देखिए ये मजीद कैंसिल होता है या नहीं। अब ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में कैसे आते हैं, 2 और 7 को प्लस करें क्या होता है 9। अब 9 3 के टेबल में आते हैं, या देखिए 7 और 2 को प्लस करें 9, 9 3 के टेबल में आते हैं तो 27 भी 3 के टेबल में आएगा और 72 भी 3 के टेबल में आएगा। सो 3 9 ज़ा 27 रेशो। अब ये 3 2 ज़ा 6, 1 इसको दिया, 3 4 ज़ा 12। अब ये अगेन जो है वो 3 के टेबल में आते हैं। सो 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा 24। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा। अच्छा डिग्री लगाना जरूरी नहीं है, ये जो मैं यहाँ पे डॉट डॉट लगा रहा हूँ ये डिग्री है, इसको लगाना जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 उन्होंने दिया 3.5 kg एंड यहाँ पे कितना दिया 5 kg 200 ग्राम। अब एक चीज याद रखिएगा, पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। अब देखें 1 kg जो है वो 1000 ग्राम के बराबर है। क्लियर। अब यहां पे 3.5 kg, 3.5 से मुराद ये 3 kg 500 ग्राम। सो अब डायरेक्ट यूं करें कि 3.5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 35 वंस आपके पास 35, 1 2 3 0, 1 2 3 0 लगा, लेकिन एक आदत के बाद पॉइंट, इधर पॉइंट लगेगा, ये 0 क्या हो जाएगा अट जाएगा। अब इसको देखें 5 kg, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 करने प्लस 200 ग्राम में 200 को प्लस कर दे। सो 5 1 5, 5000 में 200 प्लस करें तो 5200। अब इन दोनों का रेशो निकालें। अब इसका रेशो कैसे निकालेंगे, 3500 रेशो 5200, 00 के साथ 00 कैंसिल। सो आपके पास क्या बचता है 35 रेशो 52। अब देखें क्या ये दोनों एक टेबल में आते हैं, ये दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते। सो 35 रेशो ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 2 इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स इन विच 45 आर वुमेन एंड रिमाइनिंग आर मेन, फाइंड द रेशो। ये कहते हैं कि एक फैक्ट्री के अंदर अगर 120 वर्कर हैं, उसमें से 45 जो है वो औरतें हैं और बाकी जो है वो मर्द है, तो आप लोग जो है मुंदरजे झेल की वो रेशो मालूम करें। इसमें पहले जो है वो मेन टू वुमेन। अब सॉल्व, वुमेन कितने, वुमेन आपके पास है 45। सो इसमें पहले देखते हैं कि मैन कितने, तो 120 में से अगर आप लोग 45 माइनस करते हैं तो आपके पास जो है वो 75 क्या हो जाते हैं मैन। अब मैन की तादाद कितनी है 75 रेशो, वुमेन की कितनी आपके पास 45। अब देखिए दोनों 3 के टेबल में आते हैं। सो 3 2 ज़ा 6, 1 इसको दिया, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 1 ज़ा 3, 1 इसको दिया, 3 5 ज़ा 15। अब 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। सेकंड है वुमेन टू मैन। अब इसमें क्या है, इसमें वुमेन जो है वो 45 है, मैन जो है वो आपके पास कितने 75। अब 3 1 ज़ा 3, 1 इसको दिया, 3 5 ज़ा 15। ये 3 2 ज़ा 6, 1 इसको 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर एज इट इज। आप यहाँ देखिए मैं वुमेन टू टोटल वर्कर सॉल्यूशन, वुमेन कितने आपके पास 45 रेशो, टोटल वर्कर कितने आपके पास 120। अब देखिए
3 1 जा 3, 1 इसको दिया, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 0 का 0। उसके बाद 5 3 जा 15 और 5 8 जा क्या हो जाएगा 40। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। इसमें मेन टू टोटल वर्कर, मेन कितने आपके पास 75 और टोटल वर्कर आपके पास कितने हैं 120। अब 3 2 जा 6, 1 इसको दिया, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। सो ये आपका क्या हो गया आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 5 into 4x minus 2y is equal to 3x minus 4y then find x ratio y। इसमें आप लोग देखें ये क्या है, 5 4x minus 2y is equal to 3x minus 4y। देखिए 5 4 आपके पास क्या हो जाएगा, 5 4 20, 5 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 10y is equal to 3x minus 4y। देखिए 3 जो है 3x प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, 10 माइनस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा प्लस। सो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस सॉरी माइनस 4y। देखिए 3 जो है वो प्लस में इज इक्वल के बाद माइनस में होगा, ये माइनस में इज इक्वल के बाद जाके 10 क्या हुआ प्लस में। अब 20 में से 3 माइनस करें 17x, 10 में से 4 माइनस करें आपके पास क्या बचते हैं 6y। अब देखिए 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड, y जो है वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद आके क्या होगा डिवाइड। सो मैं यहाँ पे x अपॉन y इज इक्वल टू 6 अपॉन 17 लिख सकता हूँ। अब इसको हम लोग लिखते हैं x रेशो y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 6 रेशो 17। सो आपका जो आंसर होगा वो या तो 6 रेशो 17, आप लोग क्या लिखेंगे कि 6 रेशो 17 और या 6 अपॉन 17, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। ये दोनों सूरत में आप लोग आंसर लिख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द रेशियो 3a plus 4 रेशो 2a plus 5 एंड 4 रेशो 3 आर इक्वल। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, देखिए a के वैल्यू मालूम करनी है, यानी 3a plus 4 रेशो 2a plus 5 ये बराबर है 4 रेशो आपके पास किसके 3। अब मैं इसको मैं 3a plus 4 अपॉन 2a plus 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 लिख सकता हूँ। अब 3 जो है वो डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई। सो 3a plus 4 और 2a डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब 3 3 आपके पास 9a प्लस 3 4 से क्या हो जाएगा 12, 4 2 आपके पास 8a प्लस 4 5 आपके पास क्या होगा 20। अब 8a प्लस में इज इक्वल के बाद जाके आपके पास क्या हो जाएगा माइनस, 12 प्लस में इज इक्वल के पास जाके आपके पास क्या हो जाएगा माइनस। अब 9 में से 8 माइनस करे आपके पास a, 20 में से 12 माइनस करे आपके पास क्या हो जाएगा 8। सो a की वैल्यू आपके पास 8, ये आपका आंसर। जी व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 5 रेशो 27 टू मेक इट इक्वल टू 1 रेशो 3। ये कहता है कि 5 रेशो 27 के साथ हम लोग क्या चीज ऐड करें, क्या चीज प्लस करें कि ये हमारे पास किस रेशो के बराबर हो जाए 1 रेशो 3 के। अब सॉल्यूशन हम लोग फर्ज करते हैं कि लेट फर्ज करें द नंबर required is x। फर्स्ट करें जो नंबर रिक्वायर्ड हमारे पास वो क्या है वो है x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं 5 के साथ x प्लस करते हैं और 27 के साथ भी क्या कर लेते हैं x प्लस कर लेते हैं। सो इस किसके बराबर लेते हैं 1/3। अब देखें 3 डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और 27x जो है वो डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास। अब देखिए 27x 1 = 27 प्लस x
3 5 आपके पास 15, 3 1 से क्या हो जाएगा 3x और 27 प्लस क्या हो जाएगा x। अब देखें x प्लस में इज इक्वल के बाद आके क्या हो जाएगा माइनस, 15 प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब 3 में से x माइनस करें सो 2x, 27 में से 15 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 12, 2 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, x इज इक्वल टू 6। सो जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारे पास वो क्या चीज़ है, वो है 6। सो इसके साथ 6 प्लस करें ताकि ये रेशियो जो है वो इसके क्या हो जाए बराबर हो जाए। सो दैट्स इट जी। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ ए रेशियो इक्वल टू 5:8 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 4b रेशियो 5a + 7b। अब इसमें ये इस सवाल के अंदर वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर a रेशो b जो है वो आपके पास 5:8 के बराबर है। अब इसको मैं a/b इज इक्वल टू 5/8 लिख सकता हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि 4a + 4b रेशो 5a + 7b आप लोग क्या करें मालूम करें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है। सो हम लोग क्या करते हैं 3a + 4b रेशो 5a + 7b। अब हम लोग क्या करते हैं इसके नीचे डिवाइडेड बाय b ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम b को क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं। सो मैं 3a + 4b के डिवाइडेड बाय b रेशो 5a + 7b डिवाइडेड बाय b कर सकता हूँ। अब ये जो डिनोमिनेटर है a की 3a के नीचे अलग लिखे 4a के नीचे अलग करें। मैं 3a/b + 4b/b रेशो 5a/b + 7b/b लिख सकता हूँ। इसमें क्या करना है कि यहाँ देखें ये b और b कैंसिल, यहाँ पे b और b क्या हो जाएगा कैंसिल। सो आपके पास क्या बचेगा 3 × a/b + 4 रेशो 5a/b प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 7। अब a/b की वैल्यू किसके बराबर है 5/8। सो यहाँ पे मैं 3 5/8 + 4 रेशो 5 यहाँ पे 5/8 + 7 लिख सकता हूँ। ए बी की जगह मैंने इसकी वैल्यू 5/8 लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं देखें 3 5 से क्या हो जाएगा आपके पास 15/8 + 4 रेशो, याद देखिए 5 5 से आपके पास क्या हो जाएगा 25/8 प्लस क्या होगा 7। अब इसके नीचे जहां डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं 1। अब देखिए 8 1 से क्या हो जाएगा 8, अब 15 1 से 15 प्लस 8 4 से आपके पास क्या हो जाएगा 32। एज इट इज हमारे पास रेशो, अब ये 8 1 से 8, 25 1 से 25 प्लस 8 7 से आपके पास क्या हो जाएगा 56। अब 32 और 15 जो है उन दोनों को आपस में प्लस करें। 5 और 2 कितने होते हैं आपके पास 7, 3 और 1 कितने होते हैं 4/8 रेशो ये 25 और इसको प्लस करें 5 और 6 कितने होते हैं आपके पास 11, 5 और 6 कितने होते हैं 11, 1 कैरी 2 और 5 7, 7 और 1 कितने हो जाएगा 8/8। अब इसमें से 8 और 8 जो है वापस में क्या हो जाएगा कैंसिल। सो आपका जो आंसर होगा वो 47/81, या इसको आप लोग यूं भी लिख सकते हैं कि 47 डिवाइडेड बाय 81, ये आपके पास क्या हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। अब पहला पार्ट जो दिया वो 2x + 5 रेशो 5 प्रोपोर्शन 3x - 2 रेशो 7। ये जो 4 नुक्ते, 2 नुक्ते जो है वो रेशो का सिंबल है और 4 नुक्ते जो है वो प्रोपोर्शन का सिंबल है। याद रखिएगा प्रोपोर्शन होता क्या है, द इक्वालिटी ऑफ 2 रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, या द इक्वालिटी ऑफ रेशो। और रेशो की इक्वालिटी को या रेशो की बराबरी को हम लोग क्या कहते हैं प्रोपोर्शन। एमसीक्यूज में एक चीज आएगा रेशो का सिंबल 2 नुक्ते और प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है 4। प्रोपोर्शन को कभी कभी हम लोग इज इक्वल से भी डिनोट कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि आप जो है x की वैल्यू मालूम करें। सवाल के 2x + 5 रेशो 5 प्रोपोर्शन
3x माइनस 2:7। याद रखिएगा फर्स्ट और फोर्थ हमेशा फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई होते हैं, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई होते हैं। अब ये फर्स्ट और फोर्थ और ये सेकंड और ये क्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कैसे करेंगे, 2x प्लस 5 इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 7 के साथ इज इक्वल टू, और 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3x के साथ। अब देखिए 7 2 आपके पास 14x प्लस 5 7 से क्या हो जाएगा 35 और 5 3 आपके पास क्या हो जाएगा 15x। अब देखिए 14 जो है प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो 15x माइनस 14x। 15 में से 14 माइनस करें आपके पास क्या हो जाता है x। सो तरतीब देते x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 35। सो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। एज इट इज इस क्वेश्चन को देखिए सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने दिया 4x माइनस 3/5 रेशो 3/4 प्रोपोर्शन 4x/3 रेशो 7/2। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई होगा, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई होता है। अब इसमें देखें 4x माइनस 3/5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 7/2 इज इक्वल टू 3/4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4x/3। अब ये 7 जो है ये न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनो के साथ होता है। 7 4 से क्या हो जाएगा 28x माइनस 7 3 से क्या हो जाएगा पास 21/5 2 से आपके पास क्या होता है 10th इज इक्वल टू, ये 4 मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल, सो आपके पास क्या हो जाता है सिर्फ x। 10 डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 28x माइनस 21 इज इक्वल टू 10 1 आपके पास क्या हो जाएगा 10। अब देखिए 21 माइनस में इज इक्वल के बाद जाके प्लस होगा, 10 प्लस में इज इक्वल के बाद आके क्या हो जाएगा माइनस, सो 28x माइनस 10x इज इक्वल टू 21 प्लस में इज इक्वल माइनस में इज इक्वल के बाद जाके प्लस हुआ। 28 में से 10 माइनस करें 18x इज इक्वल टू 21। 18 जो है मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 18। 3 7 21, 3 8 3 6 18, सो x इज इक्वल टू 7/6 जो है वो आपके पास क्या हो गया आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 3/2 रेशो 5/x माइनस 1 प्रोपोर्शनल x माइनस 1/3 रेशो 4/x प्लस 4। अब फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई होता है, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई होता है। सो हम लोग क्या करेंगे x माइनस 3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 4/x प्लस 4 इज इक्वल टू 5/x माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1/3। अब देखें 2 1 2 2 2 से क्या हो जाएगा 4। अब 2 1 से क्या होगा 2x माइनस 2 3 से क्या हो जाएगा 6/x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये x माइनस 1 मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल, सो 5 अपॉन क्या हो जाएगा 3 डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और x प्लस 4 डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 3 2 से क्या हो जाएगा 6x माइनस 6 3 से 18, 5 1 से क्या होगा 5x प्लस 5 4 से आपके पास क्या हो जाएगा 20। अब 5x प्लस में इज इक्वल के बाद आके क्या हो जाएगा माइनस 5x, 18 प्लस में माइनस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। अब 6 में से 5 माइनस करें x, 20 में से 18 20 और 18 आपके पास कितने होते हैं 38। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा रेशो x प्रोपोर्शनल टू a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a माइनस b रेशो a प्लस b का होल स्क्वायर। इसमें एज इट इज क्या होगा कि फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई होगा, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई होगी। अब देखें इसमें हम लोग क्या करते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a माइनस b, ये x के साथ हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या आपके पास a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर
ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा गौर से देखना, x इज इक्वल टू, इस चीज को देखें, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूं, क्योंकि दो बार है। यहां देखिए a माइनस बी, यहां डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके a माइनस बी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और a क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखें, ये a माइनस बी डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखें, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखें, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन, ये आपके पास फार्मूला बनाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, ऑलरेडी आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। देखिए ए प्लस बी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल। सो आपके पास क्या बचते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, या इसका आंसर आप लोग यूं भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। सो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जी क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5 पे, 11 माइनस एक्स रेशो 8 माइनस एक्स प्रोपोर्शनल 25 माइनस एक्स रेशो 16 माइनस एक्स। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई होगा, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई होगा। देखें 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस एक्स के साथ इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस एक्स के साथ। अब 11 को पहले 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बचता है, ये 16 और ये 16, ये क्या हो जाएगा, 176। 11 16 जा 176 माइनस 11 1 जा क्या हो जाएगा, 11x प्लस माइनस माइनस 16 1 जा हो जाएगा 16x, ये माइनस माइनस प्लस 16x और x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ये देखें 25 8 जा आपके पास कितना होता है, 200 माइनस 8 1 जा क्या हो जाएगा, 8x प्लस माइनस माइनस 25x माइनस माइनस प्लस x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। अब देखिए पहले मैं तरतीब के साथ लिखता हूँ, ये x का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 16 और 11 आपके पास कितने हो जाते हैं, माइनस 37x, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 176 इज इक्वल टू ये x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की लगेगी, और 25 और 8 आपके पास कितने होते हैं, और ये आपके पास होते हैं 25 और 8 33x प्लस 200। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस 37x, ये 33 माइनस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा, प्लस 33x इज इक्वल टू 200, 176 प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल, 37 में से 33 माइनस करें माइनस 4x इज इक्वल टू, अब 200 में से 176 माइनस करना है, 10 में से 6 माइनस करें 4, अब क्या बचा है, 19 में से ये माइनस करें आपके पास क्या बचा है 2, 4x मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये माइनस भी इज इक्वल के बाद जाके माइनस 24 अपॉन क्या हो जाएगा 4। अब 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, सो x इज इक्वल टू माइनस 6, ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 6। सो तमाम स्टूडेंट, अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप कराची मेथ एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ, ताकि तमाम तलबा जो है वो मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। 11 16 आपके पास कितना होता है, 176, 11 1 से क्या हो जाएगा 11x
प्लस माइनस माइनस 16 वन से क्या हो जाएगा 16x। ये 825 ज़ा 200, 8 वन से क्या हो जाएगा 8x, प्लस माइनस माइनस 25 वन से क्या हो जाएगा 25x, माइनस माइनस प्लस x और x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब ये यार फिर गलत किया। 11 16 ज़ा 176, माइनस 11 वन से क्या हो जाएगा 11x, प्लस माइनस माइनस 16 वन से क्या हो जाएगा 16x, माइनस माइनस प्लस x x से क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब 8 5 ज़ा 25 ज़ा 200, अब 8 वन से क्या हो जाएगा 8x, अब प्लस माइनस माइनस 25 वन से क्या होता है 25x, माइनस माइनस प्लस x x से क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब देखें इसको तरतीब दे देते हैं, ये x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 और 11 आपके पास कितने होते हैं माइनस 27x और प्लस 176। इसको तरतीब दे दो, x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 25 और 8 कितने होते हैं 33x, प्लस क्या होता है आपके पास 200। अब देखें x का स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस में इज इक्वल के बाद जाके माइनस में हो गया, सो 27x, ये 33 माइनस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये 76 जो है वो प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा माइनस। अब 33 में से 27 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 6x इज इक्वल टू 200 में से 176 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 24। 6 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 4 आंसर। सो तमाम स्टूडेंट, अगर आप लोगों को अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इससे ज़्यादा इजी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोग मेरे इस चैनल कराची मेहता अकेडमी में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि मेरी वीडियो से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।